हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जेनेटिक्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट दी बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, जो कि आगे भी आने वाली वीडियो में कुछ दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो लेक्चर्स में जो हमेशा यूज़ होंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस जो ये टर्म्स हैं इनको जानने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जेनेटिक्स? सो बेसिकली जो जेनेटिक्स है, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये आया है बेसिकली ग्रीक वर्ड दैट इज़ जेनेसिस, जिसका मतलब है डिसेंट, राइट, यानी कि जो एंसेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज। इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। यानी कि जेनेटिक्स बेसिकली एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है कि कैसे जीन का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, और कैसे उस कैरेक्टर में वेरिएशंस होती हैं। सो ये जो टर्म है सबसे पहले वो कॉइन की थी बाय बैटसन ने 1906 में, राइट। और बेसिकली एज यू ऑल नो कि द फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जेनेटिक्स जो है एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी को और वेरिएशंस को। सो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं जो आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले आता है कैरेक्टर। सो व्हाट इज़ कैरेक्टर? सो इट इज़ द फीचर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनका जो कोई फीचर है पर्टिकुलर, उनका कुछ कैरेक्टर है। जैसे ह्यूमंस हैं या हम बोल सकते हैं प्लांट्स से, हर किसी के कैरेक्टर होते हैं। तो हम अगर जेनेटिक्स के केस में बात करें, तो अगर प्लांट्स की हम बात करें तो बेसिकली फ्लावर का कलर है एक कैरेक्टर, उसकी स्टेम की हाइट है, या इसमें आ सकता है सीड का कलर है, वो भी क्या है, ये सब एक कैरेक्टर में हम इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेट। सो ट्रेट क्या है? अ कैरेक्टर हैज़ वेरिएंट्स कॉल्ड ट्रेट। अब जैसे अगर हम बात करें कैरेक्टर की, कैरेक्टर में जो वेरिएशंस होती हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेट। यानी कि अगर हम बात करें फ्लावर का जो कलर है वो एक कैरेक्टर है, और अगर हम इसके ट्रेट की बात करें तो ये जो ट्रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेट है फ्लावर्स का, वो पिंक भी हो सकता है, रेडिश येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है। तो ये जो फोर एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं, ये हैं ट्रेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर कलर्स आर टू ट्रेट्स हैं, और कैरेक्टर क्या है, सेम है, राइट। यानी कि सेम कैरेक्टर के डिफरेंट जो ट्रेट हैं वो हो सकते हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है जीन। जीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम पूरी जेनेटिक्स में जीन्स को ही डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी कि जीन में क्या होता है कि ये एक हमारे पास डीएनए है, हमें पता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए पाया जाता है। तो वो जो सेगमेंट होता है डीएनए के, क्योंकि एक जो बड़ा डीएनए की अगर हम बात करें वो काफ़ी लंबा होता है। अगर हम कॉमन में बात करें तो हम कहते हैं नॉर्मली कि एक हमारा जो क्रोमोज़ोम है वो इतना बड़ा होता है कि हम एक सोलर सिस्टम को उससे इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होता है। तो वो पैक होता है क्रोमोज़ोम में, राइट। तो उस बड़ा जो डीएनए है, या हम कह सकते हैं उसका जो सेगमेंट है, उसे हम कहेंगे जीन, राइट, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है एलील। सो एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में ये है एक जीन, राइट। ये आप देख सकते हैं, इसके दो फॉर्म है ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेमेंस में बात करें, जैसे अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं पढ़ने के लिए, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, आप अपने टीचर्स का ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो आप ऑल्टरनेटिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो उसी तरीके से जो
अगर हम बात करें एलील की, तो वो एक जीन है, उसके अलग अलग फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीन है, एक एलील इसका ये है, आप देख सकते हैं, और एक एलील जो है स्मॉल ए है, एक है कैपिटल ए। सो ये तो क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन्स के। नेक्स्ट इसमें आता है होमोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन, दीज आर इम्पोर्टेंट। होमोजाइगस क्या होती है, व्हेन आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट एट द जीन लोकाई, या इसको लोसाई भी पढ़ते हैं, ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि होमोलोगस जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें जब आइडेंटिकल एलील यानी कि दोनों ही सेम एलील जब प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहेंगे होमोलोगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोजाइगस मतलब है जब सेम एलील प्रेजेंट होंगी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल जी बी, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। कैप स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये भी क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में आती है, राइट। यानी कि आइडेंटिकल एलील्स हम इसको बेसिकली कहते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कॉन्ट्रास्टिंग एलील होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं डिफरेंट जो एलील हैं वो होते हैं। आप देख सकते हैं कैपिटल बी के कॉम्बिनेशन के साथ है स्मॉल बी के साथ है कैपिटल बी, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जो है एलील्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, या कैपिटल बी और स्मॉल बी भी हो सकता है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है समझने वाली कि अगर कोई जीन कैपिटल ए इस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल फॉर्म में दोनों ही एलील्स, राइट, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डोमिनेंट कंडीशन, यानी कि हम कहेंगे कि ये जीन जो है डोमिनेंट है। और अगर ये दोनों ही स्मॉल ए के फॉर्म में है दोनों एलील्स, तो ये रिसेसिव है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव जो है वो कम एक्सप्रेस करता है, राइट। हालांकि जो कुछ एक्सेप्शन भी हैं वो हम आगे फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। बस अभी हम समझ सकते हैं कि स्मॉल जो कैपिटल स्मॉल ए यहाँ पे जो शो है दैट इज़ फॉर रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट आता है हेरेडिटी। सो बेसिकली हेरेडिटी हम बहुत बार नॉर्मली यूज़ करते हैं इस वर्ड को। तो हेरेडिटी का मतलब क्या है, इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब जेनेटिक कैरेक्टर बेसिकली जो जीन्स है यानी कि जो डीएनए है, राइट, उसमें जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसका जब ट्रांसमिशन होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, उसे हम कहते हैं हेरेडिटी। यानी कि वो जो चेन है, जो उस सीक्वेंस में जो ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम हेरेडिटी कहेंगे। हम नॉर्मल भी यूज़ करते हैं कि डीएनए इज़ ए हेरेडिटी मटेरियल, यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है कि जो अपने जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, ह्यूमन बेबीज़ आर लाइक ह्यूमन बींग्स इन ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक। इसी हेरेडिटी की वजह से जो ह्यूमन बेबीज़ हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, राइट, अपीयरेंस में आप देख सकते हैं नॉर्मली। तो वही क्या है, क्योंकि उसमें जीन का ट्रांसफ़र हुआ है, इसे हम हेरेडिटी कहेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है, हम नॉर्मल कहते हैं कि इन चीज़ों में वेरिएशन है, यानी कि विभिन्नताएं हम अगर बोलें हिंदी में, तो वेरिएशन का मतलब है दीज आर डिफरेंसेस जो होते हैं, ये वो डिफरेंसेस मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कि हम अगर किसी को नॉर्मली देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी उसकी कि उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी आइज़ कैसी है, ये सब मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर हो गई। नेक्स्ट होता है साइटोलॉजिकल, यानी कि सेल के बेसिस पे। फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर के जो कैरेक्टर, जो डिफरेंसेस आते हैं इन सभी कैरेक्टर्स में अमंगस्ट द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, उसे हम कहेंगे वेरिएशंस। एग्जाम्पल के लिए टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन एंड एनिमल्स, यानी कि जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो कुछ प्लांट्स जो है टॉल होते हैं, कुछ ड्वार्फ होते हैं, तो टॉल एंड ड्वार्फनेस क्या है, वेरिएशंस में आती है, राइट। अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे अगर हम नॉर्मल कहें कि ये हाइट इसकी मतलब ये काफ़ी टॉल है, और अब बोलें ये ड्वार्फ है, तो ये दो जो है वेरिएशन है, टॉल एंड ड्वार्फनेस, राइट। सो ये जो थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।